रहूं सदा रहूं गुरुदेव शरण में। मैं बालक नादान कृपा सिंधु तुम हो गुरु। दूर करो है क्यों कृपा सिंधु तुम हो गुरु। दूर करो ज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्य गुणों के प्यारे सज्जनों को। माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। अब सीधो हो गए तो बन जरा। अब वो कहाँ जेते बताओ। हम सब लोग बुलंद आवाज में एक बार जय जयकार करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जितने लोग हैं इस संसार में दुख को कोई पसंद नहीं करता है। पर दुख में ही पड़े पड़े संसार से विदा हो जाते। हम जिस दिशा में दौड़ रहे हैं इसी से आपकी दुर्दशा हो रही है। मैं एक घटना सुनाता हूं। हमारे देश में एक बाल ब्रह्मचारी वेद व्यास जी महाराज हो गए थे। वे 14 वर्ष की अवस्था में अपने साथी के साथ घर छोड़कर चले गए हिमालय। चार महीना रहे हिमालय में तो फिर खाएगा क्या वहां। तो बेल का पत्ता खा खा के रहा। चार महीना में उसकी हालत खराब हो गई। वैराग के जोश में चले तो गए। अब पत्ता खा के पता चला तो दोनों विचार किए
चलो वेद का अध्ययन करेंगे। तो हिमालय से चलकर पहुंच गए दिल्ली के चांदनी चौक पर। वहीं वे दोनों पाणिनि व्याकरण का अध्ययन करने लगे। सुबह सुबह दोनों पाणिनि व्याकरण का पाठ कर रहे थे। एक नंग धड़ंग पागल जैसा महात्मा उसी होके जा रहे थे। कान में आवाज गई, ये दोनों जो पाठ कर रहे थे पाणिनि व्याकरण का, तो वे सुनने लग गए। दोनों पाठ करने में मशगूल थे। तब वे महात्मा पुकारते हैं, आवाज देते हैं, क्या पाठ कर रहे हो? तो दोनों की दृष्टि गई, देखा एक पागल जैसा। तो कहा पाणिनि व्याकरण पाठ कर रहा हूं। इसी का अध्ययन कर रहा हूं। कहा क्या करोगे? पाणिनि व्याकरण का अध्ययन कर। कहा वेद पढ़ूंगा। कहा वेद पढ़ के क्या करोगे? क्या करोगे? तो परमात्मा का दर्शन करेंगे। तो ये महात्मा कहते हैं अगर बिना पढ़े दर्शन हो जाए तो कहा छोड़ देंगे। कहा चलो। दोनों को साथ ले गए। दोनों चले गए व्याकरण पाठ छोड़ के। ले गए एक पहाड़ी घाटी में। का इस कंदरा को साफ करो। और कहा सुनो, 6 घंटा एक आसन पर बैठकर मंत्र का जाप करना पड़ेगा। अभी सुनकर के दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कहा महाराज बड़ी मुश्किल है। कहा अच्छा ठीक है, बीच में एक बार पैर इधर उधर बदल सकते हो। दोनों को भेद बता के कहा जाओ और उसी कंदरा में। कहा 6 घंटा बैठना पड़ेगा। तो 7 दिन तक यानी 1 सप्ताह 6 घंटा बैठ के जप ध्यान किए। उसके बाद कहा अब 8 घंटा बैठना पड़ेगा। फिर 7 दिन 8 घंटा तक बैठ के जप ध्यान करते रहे। कहा कि अब 10 घंटा बैठना पड़ेगा। और उसके बाद 12 घंटा बैठने लगा। एक दिन फॉरेस्ट जंगल के ऑफिसर होते हैं, वे आए। कहा महाराज आज हमारे घर यहाँ का निमंत्रण स्वीकार करें।
तो महात्मा जी मौज में कहा अच्छा ठीक है जाएंगे। ये दोनों गुफा से ध्यान करके निकले। कहा देखो चलना है निमंत्रण में, तो पहले चलो स्नान करने। तो चले गए नदी, पहाड़ी घाटी में नदी बहती थी। अब गुरुजी जो उतरे और 10-20 हाथ तैर के गए और डुबकी लगाए तो निकले ही नहीं, भीतर ही रह गए। ये दोनों घबरा गए कि गुरुजी डूब गए। निकट में जो गांव था जाके वहां खबर किए। बहुत लोग दौड़ के आए। उस तैराकी जो था गोताखोर, उसको भी बुला के लाए। कहा कि कहाँ पर डूबा है, इशारा किया। तो वह तैराकी तैर करके गया और डुबकी लगाया। गए अंदर, जब अंदर गए तो सर का बाल पकड़ा और ले करके उनको बाहर आ गए। जैसे ऊपर आया वे पद्म आसन में बैठे हुए थे। पानी के बाहर जब उनका जैसे आंख खुली कि लगा आंख से आग की चिंगारी निकलती हो, वो तैराकी भय के मारे छोड़ के भाग गए। वे महात्मा बाहर निकले, आई दोनों को डांटते फटकारते हुए कहते हैं विश्वास नहीं है, गुरुजी डूब गए, डूब गए गुरुजी, चलो भोजन नहीं मिलेगा। लौट के आए, फिर वही गुफा। कहा जाओ ध्यान करो। दोनों चले गए गुफा के अंदर। जब वे ध्यान करके जब निकले तो महात्मा जी को आसन पर नहीं देखते हैं। सोचा कहीं गए होंगे इधर उधर। दिन भर प्रतीक्षा करते रहे। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 महीना तक प्रतीक्षा करते रहे। महात्मा जी चले गए। अब क्या करेंगे? तो ये दोनों चले आए हरिद्वार। और हरिद्वार में हर की पैड़ी में आके स्नान कर रहे थे कि एक बार दर्शन दिया हुए फिर अदृश्य हो गए। अब कहाँ मिलेंगे? तो एक साथी कहते हैं कि हिमालय में खोजेंगे। एक कहा कि हिमालय में कहाँ खोजोगे, 1-2 किलोमीटर में है क्या? तो एक साथी तो निराश होके वहीं से लौट गए, साथ छोड़ दिए। ये बाल ब्रह्मचारी वेद व्यास हिम्मत बांध करके कुछ मिठाई साथ लेकर के और हिमालय की चढ़ाई किए। तीन 4 दिन तक पहाड़ी घाटी सब में चलते रहे, कहीं पता नहीं चला। देखा कुछ दूर पर धुआं उठ रहा है। पहुंचते हैं वहां, देखा एक महात्मा एक शिलाखंड पर बैठे हैं, आंख बंद है और वे ध्यान में हैं।
वे कोई दूसरे महात्मा थे। सामने धुनी जल रही थी। ये आसन लगा के बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे। कुछ घंटों के बाद महात्मा जी की दृष्टि खुली और सीधे दृष्टि गई उस युवक बाल ब्रह्मचारी व्यास जी के ऊपर। कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है? पता बतलाए। कहा, देखो तुम बहुत थके हुए मालूम पड़ते हो। धुनी से एक कंद निकाल के दिया उसको। कहा, जाओ स्नान कर लेना, खा लेना और गुफा में आराम करना, और सुबह सुबह हमारे सामने आ जाना। दूसरे दिन सुबह सुबह स्नान कर आ गए। महात्मा जी उस चट्टान पर बैठ के ध्यान कर रहे थे। ये सामने आए, ये आसन लगा के ये भी चुपचाप बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे। कुछ घंटों के बाद महात्मा जी की जैसे दृष्टि खुली, सीधे दृष्टि गई उस युवक बाल ब्रह्मचारी के ऊपर। और उस ब्रह्मचारी की आंख बंद हो गई। चले गए अंदर, ध्यान में मस्त हो गए। 15 घंटा तक ध्यान में बैठे रह गए। 15 घंटा के बाद आंख खुलती है। वह बाल ब्रह्मचारी उठे और महात्मा जी के चरण पर दंडवत प्रणाम करते। महात्मा जी बाँह पकड़ के बड़े प्रेम से, प्यार से कहते हैं, बेटा बस इतना ही आत्मिक ज्ञान है। तो वो बाल ब्रह्मचारी वेद व्यास साइंस ऑफ सोल में एक किताब लिखे हैं कि 15 घंटा में आत्मिक ज्ञान।